हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश विद पूनम राणा। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 12 की इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, आपके डाउट्स लेने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस के लिए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं लेसन 2 ऑफ फ्लेमिंगो लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसे लिखा है अनीस जंग ने। स्टूडेंट्स, स्टोरी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की है इस लेसन की, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार जरूर जाकर पढ़ें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सेकंड स्टोरी, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। The hero of the story is Mukesh. Mukesh insists on being his own master. Mukesh अपना मास्टर, अपना मालिक खुद बनना चाहता है। I will be a motor mechanic, he announces. वो अनाउंस करता है कि मैं जो है वो मोटर मैकेनिक बनूंगा। Do you know anything about cars? I ask. I stands for author अनीस जंग। ऑथर पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पता है कार्स के बारे में? Do you know anything about the cars? I will learn to drive a car. वो कहता है कि मैं कार ड्राइव करना सीखूंगा। Looking straight into my eyes. Looking straight into my eyes means he is confident enough to face the question of अनीस जंग, और उसका वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर देता है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। उसका जो सपना है, his dream looms like a mirage, उसका सपना बिल्कुल मिराज की तरह है। मिराज का मतलब होता है बेटा इल्यूजन, भ्रम को हम मिराज कहते हैं। उसका सपना एक इल्यूजन की तरह है, एक भ्रम की तरह है। दैट लूम्स लाइक अ मिराज, जो कि एक भ्रम की तरह है। दैट लूम्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, जो कि उसकी जो है डस्टी गलियों में, डस्ट यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है होपलेसनेस के लिए, ठीक है ना। वो उसकी जो है डस्टी स्ट्रीट्स में बिल्कुल होपलेस जो है वो सपना है उसका, क्योंकि अनीस जंग को लगता है कि इस सपने की कोई भी उम्मीद नहीं है। दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, ठीक उसी तरह जैसे उसके फिरोजाबाद के टाउन में हर तरफ बैंगल मेकिंग की डस्ट है। लाइक वाइज उसका सपना भी है एक इल्यूजन की तरह है, उसका सपना भी है होपलेस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद is engaged in making bangles. हर परिवार फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। It is the center of India's glass blowing industry. ये इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, ग्लास मेल्टिंग इंडस्ट्री है। Where families have spent generations, जहाँ पे फैमिलीज ने जो है जनरेशन स्पेंड किए हैं, मतलब फैमिली टू फैमिली हर जनरेशन जो है इस बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। फैमिली का हर मेंबर जो है वो बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, और उन्होंने जो है भट्टी के आसपास बैठकर, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस का मतलब है भट्टी के आसपास बैठकर जो है उन्होंने जो है अपनी जनरेशंस बिता दी हैं। वेल्डिंग ग्लास, वो बैठ जाते हैं और ग्लास को वेल्ड करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वेमेन ऑफ द इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की सभी विमेन के लिए बैंगल्स जो है वो फिरोजाबाद में बनाई जा रही है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. उनमें से किसी को इस बात की इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये उन जैसे छोटे बच्चों को जो है वो ग्लास फर्नेसेस में हाई टेम्परेचर में बिठाना इलीगल है। डिंजी सेल्स में छोटे छोटे कमरे हैं, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना तो एयर है और ना ही लाइट है। दैट द लॉ इफ एनफोर्स, अगर कानून उन पर अप्लाई किया गया, एनफोर्स करने का मतलब है कि अगर जो है वो उन पर लॉ को एनफोर्स किया गया, लॉ को अप्लाई किया गया, इफ लॉ इज एनफोर्स्ड ऑन देम, अगर लॉ को उन पर अप्लाई किया गया तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, तो इन 20,000 बच्चों को जो है वो बाहर निकाला जा सकता है इन गर्म भट्टियों से। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट्स, और स्लॉग का मतलब होता है र्यून, जहाँ पर वो अपने दिन को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, र्यून कर देते हैं। वेयर दे स्लॉग देयर
डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अक्सर वो अंधे हो जाते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखों में एक चमक है जब वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, और वो बहुत प्राउड से कहता है कि मेरा घर बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। स्टिंकिंग लेन्स का मतलब है बदबूदार गलियां, और लेन्स और स्ट्रीट्स विच प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल। तो वो इन गलियों से होते हुए निकलते हैं जो कि बहुत ही डर्टी स्मेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। ये गलियों पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर्टी स्मेल है। स्टिंकिंग लेन्स का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो डर्टी स्मेल है। चॉक्ड विद गार्बेज, और जो गलियां पूरी तरह से ब्लॉक हैं गार्बेज के साथ। पास्ट होम, ऐसे घरों को क्रॉस करते हैं दैट रिमेन हॉवल्स, जो कि छोटे छोटे झोपड़े हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें क्रम्बल कर रही हैं, दीवारें जिनकी बिल्कुल ही हिल रही हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स का मतलब जिनकी दीवारें बिल्कुल क्रम्बल कर रही हैं, जिनकी दीवारें हिल रही हैं। अनस्टेबल वॉल्स हैं, क्योंकि इन वॉल्स के ऊपर जो इन वॉल यहाँ पर ये लोग जो रहते हैं ये मड की वॉल्स हैं। मड की वॉल्स का मतलब ये वॉल्स जो हैं वो कीचड़ से बना दी गई हैं, टेम्परेरी वॉल्स हैं जो कि किसी भी टाइम जो हैं ये हिल सकती हैं। वॉबली डोर्स, वॉबली डोर्स आर द अनस्टेबल डोर्स। जो दरवाजे हैं वो बिल्कुल ही हिलते हैं, हिल रहे हैं दरवाजे, ऐसा लगता है कि ये डोर्स हिल रहे हैं, इन पर जो है वो कहीं भी जो है वो प्रॉपर फिक्सिंग नहीं है। नो विंडोज, खिड़कियां नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमेवियल स्टेज, जहाँ पर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स इकट्ठे रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे घर के सामने वो रुकता है। बैंग्स अ वेबली आयरन डोर, दरवाजे को खटखटाता है। विद हिज फुट, अपने जो है वो पैरों से दरवाजे को बैंग करता है, दरवाजे को हिट करता है। एंड पुशेस इट ओपन, खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, आधे बने हुए झोपड़े में वो लोग एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैश विद डेड ग्रास, एक पार्ट को कवर किया गया है सूखी घास के साथ। इज अ फायरवुड स्टोव, ठीक है ना, वहां पर एक जो है वो फायरवुड स्टोव है, एक चूल्हा है जो कि लकड़ी से जलता है, जिसमें फायरवुड लकड़ी की यूज होती है। स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जहां पर पड़ी हुई हैं छनछनाती हुई पालक की पत्तियां। सिजलिंग का मतलब है, सिजलिंग इज द साउंड ऑफ कुकिंग ऑफ स्पिनच लीव्स। तो वहां पर जो है पालक की पत्तियां जो है वो वहां पर हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़े ग्राउंड पर बहुत बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट्स हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, वहां पर कटी हुई सब्जियां हैं, ठीक है ना। अ फ्रेल यंग विमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, वो वीक सी विमेन है जो कि पूरी फैमिली के लिए जो है वो खाना बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, चाहे आईज जो है वो स्मोक से फिल्ड हो गई हैं लेकिन फिर भी वो स्माइल करती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन द ईयर्स, वो ईयर्स के हिसाब से तो ज्यादा बड़ी नहीं है। शी इज नॉट मच ओल्डर इन द ईयर्स बट शी हैज एक्वायर्ड द रिस्पेक्ट ऑफ द बहू इन द फैमिली, तो फैमिली में उसको जो है वो बहू की रिस्पेक्ट मिल गई है। शी हैज बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट ऑफ द बहू इन द फैमिली, फैमिली में उसको बहू की रिस्पेक्ट मिल गई है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 लोगों की इंचार्ज है वो। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, हस्बैंड मुकेश और फादर उन सब की वो इंचार्ज है। She is the in charge of 3 men in the house, husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall. जैसे ही old man enter करता है तो चुपके से जो है वो दीवार के पीछे छुप जाती है। and brings her veil closer to her face, अपने फेस के सामने लेकर आ जाती है अपने घूंघट को। veil is the घूंघट। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, इस केस में जो एल्डर मैन है वो इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर है। ही इज द पुअर मैन, वो पुअर मैन है, इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर है, ठीक है ना। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, काफी सालों की मेहनत के बाद में। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो एक टेलर का काम करता था, उसके बाद में वो बैंगल मेकर का काम करता था, और देन फाइनली और धीरे धीरे उसने जो है अपने आप को जो है बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में उसने एडजस्ट किया।
ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट द हाउस, वो अपने घर को जो है वो रेनोवेट नहीं कर पाया, अपने घर को जो है वो डेकोरेट नहीं कर पाया। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट द हाउस, वो अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाया, अपने घर को डेकोरेट नहीं कर पाया, इम्प्रूव नहीं कर पाया। रेनोवेट करने का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपने घर को जो है न्यू नहीं कर पाया, अपने घर में वो किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाया। जैसे हम कि अब टाइम के साथ साथ हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज ही वॉज अ पुअर बैंगल मेकर, क्योंकि वो एक बहुत ही पुअर बैंगल मेकर था। ऑल ही हैज़ मैनेज टू टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो सिर्फ एक ही चीज़ सिखा पाया अपने बच्चों को, दैट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है कि ये तो उनका कर्म है और ये उनकी डेस्टिनी है। दिस इज़ देयर कर्म, दिस इज़ देयर डेस्टिनी। इफ़ दे आर born in the caste of bangle maker, they will do nothing but they will make the bangles. It is their karam, their destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिसने अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है डस्ट से। कैन अ गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान ने हमें जो विरासत दी है, लीनियज दी है, इनहेरिटेंस दी है, क्या हम उसको कभी ब्रेक कर सकते हैं? गॉड गिवन लीनियज कैन नेवर बी ब्रोकन, कि गॉड ने हमको जो लीनियज दी है, इनहेरिटेंस दी है, उसको हम कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ब्रेक इट। She implies born in the caste of bangle makers they have seen nothing but bangles, वो बैंगल मेकर्स की फैमिलीज में पैदा हुए हैं तो और कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने बैंगल्स देखी हैं। इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में, बरामदे में, हर जगह दे हैव सीन द बैंगल्स, हर जगह उनको जो है वो बैंगल्स दिखाई देती हैं। एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे घर में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में बैंगल्स ही बैंगल्स है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स का मतलब बैंगल्स के स्पाइरल। स्पाइरल स्टूडेंट्स क्या होते हैं? स्पाइरल्स बेसिकली जो है वो रिंग की शेप में होते हैं। आई टेल यू, फर्स्ट बैंगल्स आर मेड, बैंगल्स जब बनाई जाती हैं तो उनको पहले स्पाइरल की शेप दी जाती है, दिस इज कॉल्ड स्पाइरल, इसको स्पाइरल कहते हैं। तो पहले बैंगल्स को स्पाइरल की शेप दी जाती है एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू द बैंगल्स, रिंग में फिर उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। सनी गोल्ड भी है, अलग अलग कलर्स के हैं, पैडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। लाई इन माउंटेन्स, जो कि बिल्कुल जो है माउंटेन्स की फॉर्म में यहाँ पर पड़ी हैं, माउंट्स की फॉर्म में पड़ी हैं। इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, इन स्कैटर्ड, अनकेम्प्ड इज अ स्कैटर्ड यार्ड्स, आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंडक्राफ्ट, फिर इनको जो है वो 4 पहिया गाड़ी में लेकर जाया जाता है, पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। टाउन्स जो हैं जहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ से यंग मैन इस जो है 4-wheeled हैंड कार्ट को जो है वो ड्रैग करते हैं, घसीटते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज, और इस हट्स की लाइंस के अंदर, लाइंस ऑफ फ्लेम्स के सामने बच्चे बैठ जाते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास को वेल्ड करते हैं, बैंगल्स के सर्कल्स बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आइज़ की एडजस्टमेंट जो है वो डार्कनेस से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लाइट, उनकी आइज़ की एडजस्टमेंट डार्कनेस से ज़्यादा हो गई है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सिटिंग नियर द फर्नेस एंड दे आर मेकिंग बैंगल्स। ज़्यादातर टाइम वो क्या करते हैं, फर्नेस के पास बैठ जाते हैं और बैंगल्स बनाते रहते हैं, तो देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्कनेस, उनकी आइज ज़्यादा जो है डार्कनेस के साथ एडजस्टेड है। दैट्स वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, इससे पहले वो बड़े हों, अडल्ट हों, उससे पहले वो अपनी आई साइट को लूज़ कर देते हैं।
Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. सविता है, एक यंग सी बच्ची है, ड्रैब पिंक ड्रेस में है. ड्रैब पिंक का मतलब जो है उसने डल पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है. डल पिंक कलर का जो है वो उसने पहना हुआ है. ड्रैब पिंक ड्रेस है उसने. एंड शी इज बेसिकली सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन. एल्डरली वुमेन के बिल्कुल पास में बैठी है वो, ओल्ड वुमेन के पास में बैठी है. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन. और उसके हाथ बिल्कुल मशीन की तरह चल रहे हैं. शी इज सो एक्सपर्ट इन मेकिंग बैंगल्स. आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स. मैं हैरान होती हूँ कि क्या उसे बैंगल्स की सेंसिटिविटी पता है. क्या उसे पता है कि बैंगल्स जो हैं वो कैसे बनाई जाती हैं. सेंसिटिविटी का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर होलीनेस की फॉर्म में यूज हुआ है कि क्या वो जानती है कि बैंगल्स बनती कैसे हैं. सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स इज द होलीनेस ऑफ बैंगल्स. बिकॉज बैंगल्स आर अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस फॉर विमेन. विमेन के लिए बैंगल्स जो हैं वो ऑस्पिशियसनेस का काम करती हैं. ठीक है ना. विमेन बैंगल्स के साथ इमोशनली कनेक्टेड होती हैं और उनका जो है वो एक झुकाव होता है बैंगल्स को लेकर. ठीक है. तो सेम यहाँ पे जो है वो वर्ड यूज़ किया गया है सेंसिटिविटी विच इज़ होलीनेस, जिसको हम होलीनेस के साथ या ऑस्पिशियसनेस भी बोल सकते हैं. इसको हम वी कैन से इट ऑस्पिशियसनेस. तो ये बैंगल का कनेक्शन विमेन के लिए ऑस्पिशियसनेस से है. तो ऑथर को डाउट है कि क्या इसको पता है कि क्या कनेक्शन है बैंगल्स का. ठीक है. शी हेल्प्स मेक इट सिंबलाइजेज एन इंडियन विमेन सुहाग. बैंगल जो है विमेन के लिए सुहाग का सिंबल है. auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is wrapped with a red veil. एक दिन ये उसके साथ भी होगा जब जो है वो एक दिन जो है उसके हेड पर जो है वो रेड कलर का घूंघट होगा और हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना. उसके हाथों में लाल मेहंदी होगी. एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर ब्रेस्ट. और वो उसकी कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियाँ होंगी. She will then become a bride. वो bride बन जाएगी like the old women beside her. उसके साथ जो old women है who became one many years ago. उस women की तरह जो बहुत साल पहले bride बनी थी. She still has bangles on her wrist. उस old women की भी wrist पर bangles हैं. But no light in her eyes. लेकिन उसकी eyes में light नहीं है मतलब hope नहीं है. No light in her eyes का मतलब है she has no hope in her eyes. उसकी आइज में जो है वो होप नहीं है. ओके. लाइट इन हर आइज को आप नो होप इसके साथ कनेक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ चॉइस. बहुत अफसोस के साथ वो बोलती है कि ज़िंदगी में कभी एक वक्त पेट भर के खाना नहीं खाया. शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That is what she has reaped. यहाँ पे स्टूडेंट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया गया है. इट्स अ मैटर ऑफ सरप्राइज. ये हैरानी की बात है कि उन लोगों ने एक वक्त शेर भी भर खाना नहीं खाया. आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स. इतनी मेहनत करने के बाद दे हैव नॉट ईटन अ फुल मील. Her husband, an old man with a flowing beard, having a long beard. Husband है उसकी long beard है. says I know nothing except bangles. कि मुझे कुछ नहीं आता सिवाय बैंगल्स के. मुझे बैंगल्स के और कुछ नहीं आता. What I can do is only make bangles. मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बैंगल्स ही बना सकता हूँ. All I have done is to make a home for the family. मैंने जो किया है वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए घर बना दिया है. दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माइन. ही सेज दैट इट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माइन कि मैंने घर बना दिया है. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम. उसको देख के लगता है कि क्या उसने कुछ अचीवमेंट किया जो बाकी लोग बैंगल मेकर्स नहीं कर पाए. क्या अचीवमेंट की बात हो रही है? अचीवमेंट ऑफ मेकिंग अ हाउस. ठीक है ना. He has a roof over his head. उसके सर पे एक छत है. That is a matter of achievement. Sign of exclamation स्टूडेंट्स यहाँ भी यूज़ किया गया है. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एक इमोशन है.
इट इज़ यूज फॉर सरप्राइज, इट इज़ यूज फॉर शॉक। तो जहाँ कहीं अब आपको ये दिखे तो आपको इंटरप्रेट कर लेना है कि ये सरप्राइज है या शॉक है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, to do anything except carry or not even enough to eat drinks in every home। ये रोना, cry is रोना, ये रोना कि इतना पैसा नहीं है कि हम जो है कुछ और कर लें। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अपने बैंगल मेकिंग के बिजनेस को कैरी ऑन करना। ये रोना हर घर में है, ठीक है। इतना भी नहीं है, नॉट इवन इनफ टू रीड रिंग्स इन एवरी होम। ये बात हर घर में चलती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। यंग मैन जो है वो अपने एल्डर्स का रोना रोते हैं। दे ऑल्सो इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब जो होता है वो रिपीटिशन होता है, कि रिपीट करते हैं ये वही बात जो है वो ओल्डर पीपल की तरह ये लोग भी रिपीट करते हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो है कुछ और काम कर लें, किसी और प्रोफेशन में चले जाएं। दे हैव टू डू ओनली वन थिंग, दैट इज़ टू मेक द बैंगल्स। दैट इज़ द लेमेंट और दैट इज़ द सैडनेस ऑफ देम। ये उन लोगों की सैडनेस है। तो स्टूडेंट्स, वी कैन सी दैट दे आर लिविंग इन एन अटर स्टेट ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरेबल कंडीशंस ऑल्सो। एक तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो है मिजरेबल प्लाइट है। देयर इज़ नो वन इन द ग्रुप ऑफ बैंगल मेकर्स हु कैन टेक इनिशिएटिव, जो कि इनिशिएटिव ले लें। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इन फिरोज़ाबाद। वक्त के साथ फिरोज़ाबाद में कुछ भी नहीं बदला। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इन फिरोज़ाबाद। वक्त के साथ फिरोज़ाबाद में कुछ भी नहीं बदला। ये लाइन जो है, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इन फिरोज़ाबाद। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल। माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब हो जाता है दिमाग को सुन कर देने वाला हार्ड वर्क। माइंड नंबिंग टॉयल इस दिमाग को सुन कर देने वाला हार्ड वर्क, कि वो हार्ड वर्क जो कि माइंड को सुन कर दे। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। उनकी जो है वो ड्रीम की एबिलिटी तक ख़त्म हो गई है, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन सो मच माइंड नंबिंग टॉयल सिंस मॉर्निंग टिल द एंड ऑफ देयर डे टिल नाइट। दे आर सो मच एनग्रॉस्ड, बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो काम में। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव। ऑथर उनसे क्वेश्चन करती है कि तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते। वाई डोंट यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, कि तुम अपने आप को जो है वो कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज कर लो। कोऑपरेटिव में कर लो मतलब ऑर्गेनाइज कर लो। ऑर्गेनाइज कर लो का मीन्स है कि एक ग्रुप ऐसा बनाओ जो कि मिलके ये काम करे, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज कर लो अपने आप को। एंड आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलोड इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन। क्योंकि वो ये लोग एक विशियस सर्कल में, एक बहुत बुरे सर्कल में फंसे हुए हैं, जिसमें मिडल मैन है हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। मिडल मैन ने उनके फादर्स और फोर फादर्स को भी ट्रैप किया था। स्टूडेंट्स, थोड़े से अमाउंट ऑफ मनी वो लोन पर इन बड़े लोगों से लेते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उस कर्ज को उतारते रहते हैं, तो एक तरह से ये ट्रैप हो जाते हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस। वो कहते हैं कि अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर भी लेते हैं, देन वी आर द वंस हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हॉल्ड और ड्रैग्ड बाय दीज पीपल। तो हमें जो है वो सबसे ज़्यादा हॉल किया जाएगा, ड्रैग किया जाएगा इन लोगों के द्वारा। हॉल्ड, और हॉल्ड का मतलब है घसीटना, टॉर्चर करना, कि हमें ये लोग ना सबसे ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। who are hauled by the police, beaten and dragged into jail for doing something illegal। कि हमें इस तरह से हमें टॉर्चर किया जाएगा कि जैसे हमने कुछ इलीगल कर लिया है। ऑर्गेनाइज कर लेना मतलब सब मिलके जब काम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड। कि तुम सब अपने आप को, ऑथर उनको सजेस्ट करती है कि तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते। वो कहते हैं कि अगर हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया तो हम जो है हमें पुलिस मारेगी और हमें जेलों में डाल देगी। बिकॉज यहाँ एक पूरा विशियस सर्कल है, एक नेक्सस है मिडल मैन का, साहूकार का, पुलिस मैन का। साहूकार जो इनको लोन देते हैं, मिडल मैन जो दोनों चीज़ों को हैंडल करते हैं और इनकी बैंगल्स को बिकवाते हैं, और पुलिस मैन
वो उन लोगों को ड्रैग करते हैं अगर ये लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ों को जो अलग तरीके से देखे। थिंग्स को डिफरेंटली देखना, अलग तरीके से देखना, उसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखना, सोचना कि अगर हम इस प्रोफेशन को छोड़कर कुछ और करें तो हम एक रिस्पेक्टेबल और डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं। बट नो वन इज देयर टू टेक इनिशिएटिव, कोई भी नहीं है जो इनिशिएटिव ले ले। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, वो भी अपने पेरेंट्स की तरह थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल, उनकी बातें स्पायरल की तरह हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्पायरल बताया था, ये देखिए स्पायरल की पिक्चर बनी हुई है। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल, उनकी बातें बहुत लंबी हैं। जैसे स्पायरल के दो एज होते हैं, दोनों बहुत दूर होते हैं, दोनों में कोई मैच नहीं होता, उसी तरह से इनकी बातें भी स्पायरल की तरह हैं। दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, जो कि गरीबी से शुरू होती है और जो है एपैथी तक आकर इंडिफरेंस पर आकर खत्म हो जाती है। और लालच से शुरू होती है, ये साहूकार्स की बात हो रही है, मिडल मैन की बात हो रही है, उनकी बातें भी दो तरह से शुरू होती हैं। वो ग्रीड से अपनी बात शुरू करते हैं और इनजस्टिस या अन्याय पे लाकर अपनी बात को खत्म कर देते हैं। अनीस जंग कहती है कि लिसनिंग टू देम, जब मैं इनको सुनती हूँ, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, तो मुझे दो दुनियाएं दिखाई देती हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक वो दुनिया है फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स की जो कि पॉवर्टी के वेब में पूरी तरह से फंसी हुई है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और उन पर एक और बर्डन है कि दे आर बॉर्न इन द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, कि वो बैंगल मेकर्स की फैमिली में हैं in which they are born. They are the other a vicious circle of साहूकार, मिडलमैन एंड पुलिसमैन। और दूसरा जो है वो है विशियस सर्कल। वो विशियस सर्कल किसका है? वो विशियस सर्कल है साहूकार का, मिडलमैन का और पुलिसमैन का। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि ये विशियस सर्कल पर जनरली क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लोरेटरी में, कि आप प्रेजेंट सोसाइटी में आप देख सकते हो कि किस तरह से कुछ लोग जो है वो एक्सप्लॉइट होते हैं सोसाइटी में और दे आर नॉट एबल टू रेज देयर वॉइस। तो वही विशियस सर्कल है, ठीक है ना। द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स, द हाई ऑफिशियल्स एंड द पॉलिटिशियन, इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया है? टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। इन सब ने मिलकर बच्चे पर जो है एक बैगेज डाल दिया, एक बर्डन डाल दिया है, विच दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। वो बच्चा उस बर्डन को नीचे नहीं रख पा रहा, ऑटोमेटिकली उस बच्चे ने वो बर्डन को अपने ऊपर ले लिया है। अनअवेयरनेस में उसने उस बर्डन को अपने ऊपर ले लिया है। कैसे? बिकॉज सिंस हिज चाइल्डहुड उसने अपने पेरेंट्स को बैंगल मेकिंग करते हुए देखा, एंड आफ्टर दैट फिर उसके बाद क्या हुआ? दैट कि उसने ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, एंड देन व्हाट हैपन, और ऑटोमेटिकली वो अपने आप बिना विल के, बिना डिजायर के, बिना अवेयरनेस के उसने इसको एज अ बर्डन कैरी कर लिया। और वो बर्डन जो है वो सोच नहीं सकता नीचे रखने का। द रीज़न इज़ दैट एक तो उस पर पेरेंट्स का बहुत लोन है, दूसरा फैमिली की नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरतें हैं, तो जिसको वो नीचे नहीं रख पा रहा इस बर्डन को, ड्यू टू द पॉवर्टी स्ट्रिकन सिनारियो ऑफ द फैमिली। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर वो कुछ और करता है तो उसका मतलब है उसे डेयर करना पड़ेगा, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और डेयर करना, चैलेंज लेना, रिस्क लेना, वो तो इन बच्चों की ब्रिंगिंग अप में है ही नहीं है। उनको तो सप्रेस होना सिखाया गया है, उनको एडजस्ट करना सिखाया गया है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, मुझे मुकेश में वो फीलिंग दिखाई देती है। आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वो कहता है मैं गैराज में जाऊँगा और सीखूंगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज तो उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो कहता है मैं पैदल चल के चला जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, यहाँ पे अनीस जंग एक क्वेश्चन करती है उससे कि तुम जो है वो क्या एरोप्लेन को फ्लाई करना चाहते हो? एरोप्लेन को फ्लाई करना चाहते हो? तो उसका आंसर वो बहुत ही अच्छा देता है, वो कहता है नो, नहीं, मैं एरोप्लेन को फ्लाई नहीं करना चाहता। ही सेज दैट आई डोंट वांट टू फ्लाई एन एरोप्लेन। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ देखता है। वैसे ही अनीस जंग का ये क्वेश्चन बड़ा इररेलिवेंट था कि एक बच्चा जिसको एजुकेशन नहीं मिल रही,
और जबकि फ्लाइंग एन एरोप्लेन उसके लिए एक फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो बच्चा नो कहता है और ग्राउंड की तरफ देखता है, इन स्मॉल मर्मर, वो कुछ बड़बड़ा रहा है, देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एनीजंग उसको एम्बेरस फील करवा देती है, ठीक है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन उसकी एम्बेरसमेंट रिग्रेट में कन्वर्ट नहीं हुई है। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो सेटिस्फाइड है कि वो कार्स की ड्रीम करता है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो कि वो अपनी गलियों में भागते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद पर तो ज़्यादा एरोप्लेन्स फ्लाई भी नहीं करते, वहाँ पे ज़्यादा एरोप्लेन्स नहीं हैं। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ हिम, ये कहीं ना कहीं उसकी सेटिस्फेक्शन है, और वो इस चीज़ को जो है वो इस तरह से लेता है। उस बच्चे को अपनी लिमिटेशंस पता है, उस बच्चे को ये पता है दैट आई कैन ड्राइव अ कार समहाउ बट आई कैन नॉट फ्लाई एन एरोप्लेन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार फ्रॉम लॉ स्प्रिंग मेमोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। नेक्स्ट लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपका कोई पर्टिकुलर डाउट्स है जो आप फेस कर रहे हैं, यू शुड ऑल्सो कंसल्ट मी, और फर्दर चैनल को सब्सक्राइब करें।